हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्या है और कैसे काम करता है। तो स्विच देखिए, अगर इफ़ स्टेटमेंट की तरह इफ़ स्टेटमेंट अगर हमारे पास स्टेटमेंट ज़्यादा हो, हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे कि इफ़ एल्स इफ़ लगाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है एंट मार्क्स इक्वल्स टू 80। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मार्क्स के हिसाब से मैं ग्रेड देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, स्विच मार्क्स। अब इसमें केसेस हैं, ठीक है, इसको पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं। मेरे पास केसेस होते हैं। केस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्क्स मेरे पास क्या हो 33 हो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट प्रिंट करेंगे पास। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है कि इसको बस मतलब उसको दोबारा से रिपीट ना करे, बस ये ब्रेक ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल केस 50 मार्क्स है मेरे साथ। अब देखें, केसेस यहाँ से स्टार्ट होंगी इस तरह से, इंडेंटेशन यहाँ नहीं देनी होगी। ठीक है, इंडेंटेशन यहाँ पर देनी होगी। इंडेंट मतलब मीन के आपको स्पेस देना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं देता हूँ ग्रेड सी। ठीक है, ब्रेक। फिर देखो यहाँ पर ये कर्सर यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं जब केस लिखूँ और इसको मैं क्या करूँ 60 और कॉलन लगा दूँ, तो ये खुद ब खुद स्टार्ट पे जाएगा। प्रिंट मैं देता हूँ ग्रेड बी फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर मैं देता हूँ ब्रेक, कॉलन नहीं सेमी कॉलन लगानी होगी। फिर मैं देता हूँ केस 70, तो इसका मैं क्या करूँगा, प्रिंट ग्रेड क्या है ए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैं नॉट कॉलन सेमी कॉलन ब्रेक। अब मैं देता हूँ केस 80 कॉलन प्रिंट मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल A1 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए। और मैं देता हूँ डिफ़ॉल्ट। एक केस होता है इसमें कि अगर इस स्टेटमेंट में एक भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करो। प्रिंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह से मैं देता हूँ और ब्रेक कर देता हूँ। अब मैं रन कर देता हूँ इसको और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट देता है ये मुझे। देखो A1 आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80 पर मैंने A1 दिया था। अब मैं इस मार्क्स को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60 कर दूँ, B इस तरह से। अब मैं डिफ़ॉल्ट मतलब इसमें कहीं भी कोई भी वैल्यू ना दूँ, 90 दूँ, तो क्या देगा मुझे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब 90 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 कर दूँ, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे देगा। ठीक है, तो ये स्विच स्टेटमेंट। अब देखो, अगर हम ये एफ एल्स पे करते तो क्या होता, एफ एल्स एफ एल्स एफ एल्स एफ एल्स एफ एल्स एफ, तो कितने एफ स्टेटमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 एफ स्टेटमेंट आते हैं। तो अब क्या हो गया, अब ये इजी हो गया स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, एंड अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।